हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज है एकादशी, वरुथनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। तो अभी सुबह का टाइम है और हस्बैंड नहा के आ गए हैं, वो अभी गोपाल जी को उठा रहे हैं। तो हस्बैंड एकादशी का व्रत रखते हैं, तो एकादशी वाले दिन तो क्या वैसे भी रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि उनका जो काम है थोड़ा जल्दी का है इसलिए। और अभी जो टाइम है 4:30 बजे का है, तो अभी मुझे वॉक करने के लिए भी जाना है। तो हस्बैंड गोपाल जी को उठा के तो विराजमान कर देंगे, लेकिन जो इनका स्नान है वो मैं वॉक से आने के बाद ही कराऊँगी। तो एकादशी वाले दिन सफ़ेद तिल का काफ़ी महत्व होता है, तो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए एकादशी वाले दिन यानी जल्दी और अपने स्नान वाले पानी में थोड़ा-सा गंगा जल और थोड़े से सफ़ेद तिल डाल के ही स्नान करना चाहिए। तो उल्टे हाथ से ताला खोलना भी एक काफ़ी बड़ा टास्क हो जाता है। तो क्योंकि एक हाथ में मैंने अपना कैमरा पकड़ा हुआ है, तो अब गेट धीरे से मैं कर दूँगी बंद। तो आज वो करने के लिए कोई नहीं है मेरे साथ, आज मैंने अकेले ही जाना है। तो वैसे मेरी बेटी जाती है साथ में, पर लेकिन आज उसकी थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड हो रखा है उसको। तो चलिए चलते हैं वॉक करने और ये देखिए इस टाइम पे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे शहंशाह फ़िल्म में जो म्यूज़िक बजने लग जाता है, तो इस टाइम कोई भी नहीं होता। तो गलियों के अंदर कोई नहीं होता, लेकिन जब मैं मेन रोड पे आ जाती हूँ, तो काफ़ी लोग जो होते हैं, वो कर रहे होते हैं। तो एक किस्म की पहचान भी बन गई है उनके साथ क्योंकि एक-दूसरे को हम देखते रहते हैं। तो काफ़ी लोग होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये देखिए हमारे यहाँ का मंदिर है, तो काफ़ी सुंदर बना हुआ है, तो किसी दिन मैं आपको मंदिर के दर्शन भी कराऊँगी अंदर से। तो चलिए चलते हैं घर और अभी मेरे को रास्ते में से गोपाल जी के लिए गुलाब के फूल भी तोड़ने हैं। तो मार्केट से जो है ना हमारे यहाँ पर गुलाब के फूल नहीं मिलते, गेंदे के तो मिल जाते हैं पर गुलाब के नहीं मिलते। और अब मैं आ गई हूँ छत पर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि जब सूरज देवता जी निकलते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए छत पर ज़रूर आती हूँ। तो ये नज़ारा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। तो जब सूरज देवता जी निकल रहे होते हैं, तो ठंडी-ठंडी हवा चलती है, इस टाइम पे इतनी पक्षियों की आवाज़ आती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और अब मैं आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में और कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। तो ये जो फूल हैं गुलाब के मैं जब वो करने गई थी तो आते टाइम तोड़ लाई थी और ये सफ़ेद वाले भी और ये वाले फूल मैं कल रात को मार्केट से ले आई थी। तो तुलसी पत्र भी मैंने ले लिया है, तो जो तुलसी महारानी के जो पत्ते हैं अभी कम ही आ रहे हैं क्योंकि अभी जो गर्म हवाएँ चल रही हैं, तो तुलसी महारानी की जो ग्रोथ है अभी कम है। तो जैसे ही बारिश पड़ेगी तो फिर जो ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो जैसे कि आज एकादशी है तो मैंने सफ़ेद तिल भी ले लिए हैं। तो पहले जो मैंने स्टील की डब्बी ली थी उसमें मैंने मंदिर में ही रखे हुए थे वो तिल। तो उसमें मैंने देखा तो एकदम बारीक कीड़ा लगा हुआ था। तो ये जो डब्बी है मैंने रसोई में रखी थी तिल वाली तो ये मैं ले आई हूँ। तो आप भी जब तिल इस्तेमाल करें तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें कि उसमें कीड़ा तो नहीं लगा क्योंकि जो तिल में कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है और एकदम बारीक होता है तो जल्दी दिखाई भी नहीं देता। तो एकादशी वाले दिन मैं गोपाल जी का जो स्नान है इस दक्षिणावर्ती शंख से ही करवाती हूँ। तो कभी मैं पंचामृत बना लेती हूँ गोपाल जी के लिए, कभी दही से करवा देती हूँ या कभी कच्चे दूध से भी करवा देती हूँ। क्योंकि अब गर्मियों का टाइम है तो गोपाल जी को कच्चे दूध से अगर स्नान करवाएँ या दही से तो इनको जो ठंडक भी प्रदान होगी। तो बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए मैं गोपाल जी को स्नान करवा दूँगी और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है, तो आप शंख से स्नान करवाएँ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी स्नान करवा सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम केशवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। और अब गोपाल जी को हाथों से मल के स्नान करवा दिया जाए ताकि जो इनका चंदन लगा है वो भी हट जाएगा और जो दही भी लगा होगा तो वो भी हट जाएगा। तो ज़्यादा सारे पानी से ठाकुर जी को स्नान करवाएँ गर्मियों में। तो बस अब गोपाल जी को अच्छे से मैं पोंछ के और फिर इनको थोड़ा-सा इत्र लगा के और पहना दूँगी इनकी ड्रेस। तो एकादशी के लिए मैं यही सोचती हूँ कि गोपाल जी को एकादशी वाले दिन जो है पीली जो ड्रेस है वो ही डालूँ। तो वैसे तो गोपाल जी पे सारे कलर ही अच्छे लगते हैं क्योंकि गोपाल जी जो भी कलर डाल लें उसमें ये सुंदर ही लगने वाले हैं।
तो पीताम्बर हमारे प्रभु जी का फ़ेवरेट है, उनको काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि एकादशी वाले दिन मैं इनको पीले रंग की पोशाक ही पहनाऊँ। तो अगर गोपाल जी के पास पीले कलर की ड्रेस होती है या मैं बना लेती हूँ तो पहना देती हूँ, अगर नहीं होती या बन नहीं पाती तो फिर मैं इनको कोई भी ड्रेस पहना देती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि न्यू ड्रेस ही पहनानी है, अगर नहीं भी है तो हम कोई भी ड्रेस गोपाल जी को पहना सकते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ गोपाल जी को पगड़ी बाँधूँ, तो बड़े गोपाल जी के तो मैं बाँध दूँगी, लेकिन छोटे गोपाल जी काफ़ी छोटे हैं तो उनको पगड़ी बाँधना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लीजिए गोपाल जी की पगड़ी भी मैंने बाँध दी और डिटेल में इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए। तो अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो मैं गोपाल जी को पगड़ी कैसे बाँधती हूँ इस पर मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है अपने चैनल पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो लीजिए गोपाल जी की पगड़ी भी बन गई और अब इधर मैं लगा दूँगी पिन, तो ये पिन से ही टिकेगी। तो कभी-कभी गोपाल जी काफ़ी टाइम लगवाते हैं अपनी पगड़ी बँधवाने में, तो कभी 2-3 बारी भी खोलनी पड़ जाती है, तो कभी 1 बारी में भी बँधवा लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी पगड़ी बन गई है गोपाल जी के और अभी ये मैं उतार के रख दूँगी क्योंकि गोपाल जी का अभी मैं करूँगी चंदन से श्रृंगार। तो चंदन का श्रृंगार करने से पहले ही मैं गोपाल जी को पगड़ी बाँधती हूँ, अगर बाद में बाँधूँगी तो जो इनका चंदन श्रृंगार है वो खराब हो जाता है इसलिए। तो आज जो गोपाल जी का श्रृंगार है मैं थोड़ा अलग तरह से करूँगी। और अब अक्षय तृतीया भी आने वाली है, तो अक्षय तृतीया से ही जो चंदन यात्रा शुरू हो जाती है, तो ये जो चंदन यात्रा है पूरे 40 दिन चलती है। तो आप भी अपने गोपाल जी का जो श्रृंगार है चंदन से अच्छा करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि गोपाल जी को जो ठंडक प्रदान करनी होती है अक्षय तृतीया वाले दिन और पूरे चंदन यात्रा के दौरान। तो लीजिए गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार हो गया और इनके गालों पे भी कर दिया मैंने और ये देखिए आज इन्होंने अपना टॉप्स गिरा लिया है। तो अभी मैं देखूँगी यहीं कहीं गिरा होगा तो देख के इनको फिर मैं पहना दूँगी। तो बिहारी जी का भी श्रृंगार मैंने कर दिया। तो ये जो थोड़ा-सा चरणामृत है ये मैं पी लेती हूँ। तो आप इसको पी भी सकते हो, घर में थोड़ा-सा छिड़क भी सकते हो। तो बस अब हाथ धो के मैं आ गई हूँ और अब करूँगी मैं पूजा। तो अक्षय तृतीया वाले दिन गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार किया जाता है पूरे शरीर पर। तो अगर आप गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार करोगे जब, तो ये ध्यान रखना कि जो चंदन है थोड़ा अच्छा होना चाहिए, हल्की क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही आप कोई भी चंदन या तिलक मत लगा देना गोपाल जी के शरीर पर ताकि उनके जो शरीर पे निशान ना बने इसलिए, तो देख के ही लगाना। तो ये जो बत्तियाँ भी ख़त्म हो रखी थी, इनको भी मैं अच्छे से भिगो के रखूँगी क्योंकि ये जो गोल बत्ती होती हैं, तो ये थोड़ी-सी हार्ड होती हैं रेडीमेड बत्तियाँ। तो इसको मैंने तेल में डिप कर दिया ताकि अच्छे से जब ये मैं निकालती हूँ तो जल जाती हैं। और ये जो गोल बत्ती वाली जोत होती है, मैं गोपाल जी के सामने जगा के यानी उनकी आरती उतार के फिर माता तुलसी के सामने रख देती हूँ। तो ये जो तेल है मैं इसी में से डालूँगी क्योंकि तेल इसमें काफ़ी है, तो इसी में से फटाफट से डाल लिया जाए क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। और अक्षय तृतीया वाले दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जाप करें, रामायण पढ़ें और भगवत गीता पढ़ें क्योंकि भक्ति में बढ़ोतरी करनी भी ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि धन में ही बढ़ोतरी करनी है। तो वैसे अक्षय तृतीया वाले दिन काफ़ी चीज़ें खरीदी जाती है, सोना-चांदी खरीदें या कुछ भी हम खरीदते हैं तो उसमें बढ़ोतरी होती है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आपको जिस चीज़ में बढ़ोतरी करनी है, आप वो चीज़ें ज़रूर खरीदें अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो चाहे सोना खरीदें, चांदी खरीदें, चाहे बर्तन खरीदें, जो भी चीज़ खरीदनी है आप ज़रूर खरीदें। पर लेकिन नाम जाप जो भगवान के ज़रूर करें अक्षय तृतीया वाले दिन क्योंकि चीज़ें तो हमारे साथ जाने नहीं वाली। हाँ, ये है कि संसार में रह के इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी होती है, पर लेकिन भगवान के जो नाम जाप, पूजा-पाठ हमें ज़रूर करनी चाहिए और भक्ति में भी हमारी जो बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए। और अक्षय तृतीया वाले दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान भी करना चाहिए, तो सबसे ज़रूरी दान जो होता है वो है अन्नदान और जल का दान। तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप जल का दान भी ज़रूर करें और जो ऋतु फल होते हैं आप उनका भी दान करें, पंखी दान करें क्योंकि जो भी हम दान करते हैं वो हमारे तो वो दान हमारा सीधा पितरों को मिलता है। तो अगर हमारे पितृ खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं तो हमारे जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। तो बस अब गोपाल जी को भोग भी लगा दिया मैंने। तो गोपाल जी को भोग मैंने पहले इसलिए लगा दिए क्योंकि अभी मुझे भगवत गीता भी पढ़नी है और जो एकादशी व्रत की कथा भी पढ़नी है, भगवती नाम माला भी पढ़नी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, तो इसीलिए मैंने सोचा गोपाल जी को पहले ही भोग लगा देती हूँ और फिर मैं करूँगी आरती। तो वैसे जब मैं पूजा की तैयारी कर रही होती हूँ, जैसे मंदिर साफ करना या मंदिर के बर्तन धोना, तो उस टाइम पे जो भी मुझे चालीसा वगैरह याद होती है, जो बोलनी होती है, वो मैं ये सब काम करते हुए बोलती रहती हूँ। पर लेकिन आज जैसे कि हस्बैंड ने ही मंदिर साफ करा या जोत वगैरह भी जगा दी है, तो ये जो मेरा काम फिर रह जाता है।
तो इस टाइम मैं चालीसा वगैरह जो भी मुझे बोलनी है या मंत्र जाप करना है वो मैं कर लेती हूँ। और ये जो और एकादशी व्रत की कथा भी मैंने पढ़ लिया है और अब मैं पढ़ूँगी अपनी फ़ेवरेट बुक भगवद गीता, तो ये मुझे बहुत पसंद है पढ़ना। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम तो मुझे जो धार्मिक बुकें पढ़ने में अच्छी लगती हैं, वो गीता प्रेस की लगती हैं क्योंकि उन पे एक विश्वास है, उनके ग्रंथ काफ़ी अच्छे होते हैं। तो वैसे मैंने शिला प्रभुपाद जी की भगवद गीता भी मँगाई हुई है, तो वो मैं पढ़ती भी हूँ और काफ़ी अच्छे से समझ भी आती है। तो शिला प्रभुपाद जी की और गीता प्रेस की जो बुकें हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अब आप ले लीजिए आरती के आनंद, तो आरती जो है मैं जगदीश जी की करती हूँ एकादशी वाले दिन, ओम जय जगदीश हरे। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।